Welcome. Our today's topic is wave motion. Let we start. What is this? हम जानते हैं आकाश में ऊर्जा के संचरण की दो विधियां हैं, कणों के द्वारा अथवा तरंगों के द्वारा। प्रथम विधि में कण अथवा द्रव्य ऊर्जा के साथ स्वयं गति करता है, जैसे बंदूक की गोली। दूसरी विधि में ध्वनि, प्रकाश, विद्युत चुंबकीय आदि सभी प्रकार की ऊर्जाओं का संचरण तरंगों के द्वारा होता है। अतएव तरंगे ऊर्जा के संचरण की एक महत्वपूर्ण विधि है, ये हम जानते हैं। इसलिए तरंग गति का विपद अध्ययन आवश्यक है। तरंगों के गुणों का अध्ययन करने से पूर्व तरंगों के आकार या स्वरूप का हम अध्ययन करते हैं। यदि हम किसी तालाब के स्थिर जल में एक कंकड़ डालें तो उसके गिरने से विक्षोभ उत्पन्न होता है, जो डिस्टर्बेंस हम बोलते हैं, तथा यह वृत्ताकार रूप में आगे बढ़ता है। इस प्रकार के विक्षोभ प्रभावित जल के पृष्ठ पर कागज का टुकड़ा डाल दें तो कागज का टुकड़ा विक्षोभ के साथ गति नहीं करके अपने स्थान पर ही पेरियोडिक मोशन करता है। अतः हम कह सकते हैं कि जब किसी स्थान पर किसी समय उत्पन्न विक्षोभ या कोई भौतिकीय घटना दूसरे स्थान पर निश्चित समय के पश्चात प्रेक्षित हो और समय अंतराल इन स्थितियों के मध्य दूरी के अनुक्रमानुपाती हो तो विक्षोभ संचरण की विधि तरंग गति कहलाती है। माध्यम में संचरण के आधार पर तरंगे दो प्रकार की होती है, यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब देखते हैं हम यांत्रिक और ये तरंगे क्या होती है। यांत्रिक तरंगे एक प्रकार का आवर्ती विक्षोभ होता है, जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इन तरंगों को हम प्रत्यास्थ तरंगे भी कहते हैं, क्योंकि यांत्रिक तरंगों का संचरण माध्यम की प्रत्यास्थता पर निर्भर करता है जिसमें से तरंगें गुजरती है। इस प्रकार की तरंगों के संचरण के लिए माध्यम के कण परस्पर किसी बल के द्वारा बंधे होने चाहिए, जिससे एक कण दूसरे कण को विक्षोभ प्रदान कर सके। उदाहरणार्थ ध्वनि तरंगे, जल तरंगे, तनी हुई डोरी या छड़ में तरंगे। अब हम जानते हैं यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती है, पहली अनुप्रस्थ तरंगे, दूसरी अनुदैर्ध्य तरंगे। तो क्या क्या होती है अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। यदि माध्यम के कण की तरंग गति की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो ऐसी तरंगों को हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे, जिसमें क्या होता है माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा में लंबवत में कंपन करते हैं। ठीक है, ऐसी तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे हम कहते हैं। ये तरंगे केवल उन्हीं माध्यमों में संचरित होती जिनमें रिजिडिटी का गुण विद्यमान हो। स्पष्टतः अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस एवं द्रवों में गति करती है। इस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है तनी डोरी में तरंगे, जल के पृष्ठ पर उत्पन्न तरंगे। दूसरी हमारे पास में अनुदैर्ध्य तरंगे। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं। अनुप्रस्थ में क्या था, उसकी दिशा के लंबवत कंपन कर रहे थे। अनुदैर्ध्य तरंगे सब माध्यमों, ठोस, द्रव तथा गैसों में गति कर सकती है, क्योंकि सब में आकार परिवर्तन के विरोध का गुण विद्यमान होता है। अनुदैर्ध्य तरंग के संचरण के कारण माध्यम के घनत्व एवं दाब का परिवर्तन होता है। माध्यम का घनत्व तथा दाब जब सामान्य से अधिक होता है उसे संपीड़न हम कहते हैं, और माध्यम का घनत्व तथा दाब जब सामान्य से कम होता है तो उसे हम कहते हैं विरलन, मतलब कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। स्पष्टतः अनुदैर्ध्य तरंगे संपीड़न तथा विरलन के रूप में संचरित होती है। वायु में संचरित ध्वनि तरंगे, छड़ों में रगड़ के कारण उत्पन्न तरंगे आदि क्या हमारे पास में अनुदैर्ध्य का एग्जाम्पल होता है। अब है हमारे पास विद्युत चुंबकीय तरंगे। हमने लिया ना यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे। थी विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, हमारे पास कुछ ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। प्रकाश तरंगे, एक्स किरणें, गामा रेज, ऊष्मा तरंगे, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, परस्पर लंबवत तलों में संचरण दिशा के लंबवत रहते हुए आवर्ती रूप में परिवर्तित होते हैं। अर्थात विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों का विक्षोभ अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में संचरित होता है। ठीक है, ये हमारे पास में हमने ले लिया तरंगों के लिए। अब हम लेते हैं एक विमीय तरंग का समीकरण, इक्वेशन ले लेते हैं हम, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। इसके लिए क्या करते हैं,
माना एक तरंग स्रोत मूल बिंदु x बराबर 0 पर स्थित है। ये हमारे पास में दिया हुआ है इसका फिगर। किसी क्षण t पर मूल बिंदु पर विक्षोभ से उत्पन्न कण के विस्थापन की निम्न रूप से हम व्यक्त करते हैं, y इक्वल्स टू एफ टी। ओके, यहाँ पर एफ टी क्या है? समय t का फलन है। मूल बिंदु O पर t बराबर 0 पर कण का विस्थापन क्या हो गया? y इक्वल्स टू एफ 0। हमने यहाँ t बराबर 0 लिया है। यह विस्थापन तरंग रूप में मूल बिंदु O से गति कर x दूरी पर स्थित किसी अन्य बिंदु P पर v वेग से पहुंचता है। ठीक है, गति करके यहाँ पे पहुंच रहा है। तो विक्षोभ को बिंदु P तक पहुंचने में लगा समय हमारे पास क्या होगा? t बराबर x अपॉन v और t माइनस एक्स अपॉन वी इक्वल्स टू 0। इस तरह हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हम लेते हैं अन्य रूप में किसी समय t पर बिंदु P पर तरंग के कारण विक्षोभ उतना ही होता है जितना कि बिंदु O पर x/v समय से पहले होता है। मतलब क्या है? समय t पर बिंदु P पर कण का विस्थापन हमारे पास क्या होगा? y इक्वल्स टू एफ टी माइनस एक्स अपॉन वी। इसी प्रकार नेगेटिव x डायरेक्शन में संचरण कर रही तरंग का समीकरण क्या हो गया? y इक्वल्स टू जी टी प्लस एक्स अपॉन वी। इस तरह हमारे पास में समीकरण आ गई, समीकरण 1 व समीकरण 2। यहाँ फलन g समय t का फलन है। ठीक है, ऊपर भी एफ टी का है और यहाँ g भी है। अतः हम क्या लिख सकते हैं? x दिशा में संचरण करने वाली तरंग का जनरल समीकरण क्या हो गया हमारे पास में? व्यापक समीकरण y इक्वल्स टू एफ फंक्शन ऑफ t जो हमने लिया है प्लस g फंक्शन ऑफ t, दोनों को हमने ऐड करके लिख दिया समीकरण 1 और समीकरण 2 को। तो हमारे पास में समीकरण आ गई समीकरण 3। ठीक है, यहाँ विस्थापन y दूरी x तथा समय t का फलन है। हम देख रहे हैं x और t का फलन है ये, तथा f और g तरंग के दो अज्ञात फलन हैं। अब हम मानते हैं, माना कि t माइनस एक्स अपॉन वी इक्वल्स टू यू हम लेते हैं, तो डेल यू अपॉन डेल टी हमारे पास में क्या आ गया? 1, और डेल यू अपॉन डेल एक्स हमारे पास में आ गया माइनस 1 अपॉन वी। इसी प्रकार हम मान लेते हैं t प्लस एक्स अपॉन वी इक्वल्स टू डब्ल्यू। तो क्या हो गया हमारे पास में? डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी इक्वल्स टू 1 और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन वी। ये हमारे पास में दोनों का मान आ गया। अब t के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर फलन y का, हमने y को किस तरह से लिख दिया? y इक्वल्स टू एफ यू और जी डब्ल्यू। तो आंशिक अवकलन जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा डेल वाई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू डेल एफ यू अपॉन डेल यू और डेल यू अपॉन डेल टी प्लस डेल जी डब्ल्यू अपॉन डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी। ये हमने इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है। तो समीकरण 4 तथा 5 को हम इसमें प्रयुक्त करेंगे जो हमने ऊपर ली है। तो हमारे पास आएगा डेल वाई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? डेल एफ यू डेल यू प्लस डेल जी अपॉन डेल डब्ल्यू। क्योंकि हमारे पास में डेल यू अपॉन डेल टी और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी की वैल्यू हमारे पास 1 है। अब हम फिर से टी के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। तो सेकेंड राउंड हमारे पास आएगा डेल टू वाई अपॉन डेल टी टू इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल यू डेल एफ यू अपॉन डेल यू, फिर वापस से डेल यू अपॉन डेल टी। इसी तरह से हमारे पास जी का फंक्शन, फिर से हम वैल्यू रखेंगे डेल यू अपॉन डेल टी और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी की। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डेल टू वाई अपॉन डेल टी टू इक्वल्स टू डेल टू एफ यू अपॉन डेल यू टू प्लस डेल टू जी डब्ल्यू अपॉन डेल डब्ल्यू टू, क्योंकि हमारे पास डेल यू अपॉन डेल टी और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब x के सापेक्ष समीकरण 6 जो हमारे पास y इक्वल्स टू एफ यू प्लस जी डब्ल्यू है, उसका x के सापेक्ष भी हम 2 बार आंशिक अवकलन करेंगे। पहले हमने t के सापेक्ष किया था 2 बार, अब हम x के सापेक्ष करेंगे। तो जैसे ही हम इसका x के सापेक्ष करेंगे और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू रखेंगे, तो हमारे पास में समीकरण आएगी डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स टू इक्वल्स टू 1 अपॉन वी टू डेल टू एफ यू डेल यू टू प्लस डेल टू जी डब्ल्यू अपॉन डेल डब्ल्यू टू। तो समीकरण 7 को 8 में रखने पर, समीकरण 7 को हम 8 में रखेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी यह आएगी डेल टू वाई अपॉन डेल टी टू इक्वल्स टू वी स्क्वायर डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स टू। प्रोक्त समीकरण एक विमीय
तरंग संचरण का अवकल समीकरण है जिसमें कि गुणांक डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स टू तरंग के वेग के वर्ग को व्यक्त करता है। अतः तरंग संचरण के वेग का मान ज्ञात करने के लिए इस समीकरण को हम हल नहीं करना पड़ता। यही इस समीकरण का हमारे महत्व है। ठीक है, चूंकि अल्प विस्थापन के लिए डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स टू तरंग के विस्थापन वक्र की वक्रता त्रिज्या के व्युत्क्रम को व्यक्त करता है, इसलिए तरंग के अवकल समीकरण 9 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। किसी बिंदु पर कण का त्वरण इक्वल्स टू तरंग के वेग का स्क्वायर, मतलब इसी बिंदु पर विस्थापन वक्र की वक्रता त्रिज्या का व्युत्क्रम। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।